आपको पता है मेंटली स्ट्रांग किसे कहते हैं? 1914 में थॉमस एडिसन की फैक्ट्री पूरी तरह जलकर बर्बाद हो गई। आग इतनी बुरी लगी कि कुछ भी नहीं बचा। उनका 23 मिलियन यूएस डॉलर का नुकसान हो गया और एक प्रोटोटाइप जिस पर वो सालों से काम कर रहे थे वो भी जल गया। इस सारे इंसिडेंट के बाद थॉमस एडिसन ने जैसे रिएक्ट किया उसे कहते हैं मेंटल टफनेस। पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, थैंक्स गॉड, मैं अभी तक जितनी भी मिस्टेक कर रहा था वो सारी जलकर खत्म हो गई हैं। अब मैं एक फ्रेश स्टार्ट कर पाऊंगा। एक मेंटल टफ इंसान की यह सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि वो बुरे से बुरे मूवमेंट में भी खुद को संभालना जानता है और एक पॉजिटिव अप्रोच रखता है। परफेक्ट तो यह है कि स्टार्ट से कोई भी मेंटली स्ट्रांग नहीं होता। जैसे अच्छी डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज आपको फिजिकल स्ट्रांग बना देती है, वैसे ही कुछ हैबिट होती हैं जो मेंटली वीक इंसान को भी स्ट्रांग बना देती हैं। आज हम इसी वीडियो में मेंटली स्ट्रांग लोगों के बारे में कुछ बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट। पहली हैबिट है एम्ब्रेसिंग चेंज। ईगल ऐसा बर्ड है जो 70 साल तक जिंदा रहता है, पर इस उम्र तक जिंदा रहने के लिए ईगल को एक बहुत मुश्किल डिसीजन लेना पड़ता है, क्योंकि 40 साल जिंदा रहने के बाद एक ईगल के पंजे इस लायक नहीं रहते कि वो इन पंजों के साथ कोई भी शिकार आसानी के साथ कर पाए। उसके पंजे बहुत कमजोर हो जाते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं रहती। साथ ही उसकी चोंच काफी लंबी हो जाती है, साथ ही उसके पर भी काफी मोटे हो जाते हैं, यहाँ तक कि उड़ पाना भी मुश्किल हो जाता है। 40 साल की उम्र के बाद ही वो टाइम होता है जब ईगल के पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो इसी तरह मर जाए, दूसरा कि वो एक बहुत ही पेनफुल से चेंज के प्रोसेस को एक्सेप्ट करे। एक ईगल की जिंदगी के अंदर ये प्रोसेस 150 दिन का होता है। इस प्रोसेस के लिए ईगल एक पहाड़ की चोटी पर जाकर बैठ जाता है। वहां पर वो अपनी चोंच को पहाड़ की चोटी पर तब तक मारता रहता है जब तक उसकी चोंच टूट न जाए। चोंच के टूट जाने के बाद एक नई चोंच आने का इंतजार करता रहता है ईगल। जब एक नई चोंच आ जाती है, उस नई चोंच के साथ वो अपने नाखूनों को उखाड़ता है। फिर जब उसके नए पंजे आ जाते हैं तो वो एक एक करके अपने पुराने और मोटे परों को उखाड़ देता है। फाइनली एक दर्द भरे हुए 150 दिनों के बाद एक ईगल अपनी नई जिंदगी की एक नई उड़ान भरता है और अपनी जिंदगी के बचे हुए 30 साल को गुजारना शुरू करता है। मतलब सर्वाइवल के लिए, जिंदगी को जीने के लिए एक दर्द भरे हुए चेंज को एक्सेप्ट करना। और याद रखो, जब बारिश होती है तब सारे पंछी बारिश से बचने के लिए रास्ता ढूंढते हैं। सिर्फ अकेला ईगल ही ऐसा परिंदा होता है जो बादलों से बचने की बजाय उनसे ही ऊपर चला जाता है। इसीलिए एक मेंटली स्ट्रांग बंदा भी हर चेंज को एम्ब्रेस करता है और उस चेंज को एक्सेप्ट करके खुद को मजबूत बनाता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट कहता है एस्टेब्लिशिंग बाउंड्रीज। आपके साथ कई बार ऐसा होता होगा कि लोग आपको पर्सनल स्पेस नहीं देते। याद करो, लास्ट टाइम किसी ने आपको ऐसा काम करने का कह दिया था जिसकी वजह से आपका पूरा शेड्यूल ही खराब हो गया था, जिससे बाद में आपको रिग्रेट भी हुआ होगा कि अगर आप वो काम ना करते तो आपके सारे काम टाइम पर हो जाते। अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो सॉरी, आप इतने मेंटली स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि एक मेंटली स्ट्रांग बंदे को उसकी बाउंड्रीज का पता होता है। उसको पता होता है कि किस काम के लिए उसने हाँ बोलना है और किस काम के लिए उसने ना बोलना है, उसे किस कन्वर्सेशन का हिस्सा बनना है और किसका नहीं, उसको क्या खाना है और क्या नहीं। एक मेंटली टफ इंसान को ये सब पता होता है। मतलब एक मेंटली टफ इंसान बहुत सिलेक्टिव होता है। उसे पता होता है कि उसकी क्या बाउंड्रीज हैं। अगर आपको कामयाब होना है तो आपको अपनी बाउंड्रीज सिलेक्ट करनी पड़ेंगी। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट कहता है पावर ऑफ सैक्रिफाइस। ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने वाले इंसान ये अच्छी तरह जानते हैं, सैक्रिफाइस बिल्ड रेजिलियंस, रेजिलियंस बिल्ड स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ बिल्ड पावर, पावर बिल्ड पर्पस। इस चीज का एक परफेक्ट एग्जांपल है विराट कोहली। एक आर्टिकल में लिखा है कि विराट कोहली कितने बड़े फूडी हैं, उनको बहुत सारी डिशेस पसंद है। आज उनकी डाइट ऐसी है कि मटन, चिकन और बिरयानी को तो छोड़ो, वो अपनी कॉफी में चीनी तक नहीं डालते। डिसिप्लिन और सैक्रिफाइस उनकी लाइफ में एक मेजर हिस्सा है। आज दोस्तों, कोई भी पर्पस बिना सैक्रिफाइस पूरा नहीं किया जा सकता, चाहे वो सैक्रिफाइस फास्ट फूड का हो, स्मोकिंग का हो या सोशल मीडिया का हो। सैक्रिफाइस तो करना ही पड़ता है। मेंटली स्ट्रांग लोग ये सैक्रिफाइस करने से कभी भी पीछे नहीं हटते। हमारी चौथी हैबिट है एम्ब्रेसिंग फेलियर एंड मिस्टेक्स। अगर आपको लगता है इलॉन मस्क एक ऐसे इंसान है जो अपना हर प्लान सक्सेस को सामने रखकर बनाते हैं, तो शायद आप गलत हो, क्योंकि स्पेसएक्स के रिगार्डिंग उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, आई वांट टू एबल टू मेक श्योर दैट वी हैव इनफ कैपिटल टू सर्वाइव एट लीस्ट 3 कंसेक्यूटिव फेलियर। अगर आप इसको ध्यान से समझो तो उनका ये टफ प्रोसेस क्लियरली बताता है। बल्कि मेंटली स्ट्रांग होने का मतलब ये भी है कि आप फेलियर के लिए भी उतने ही ओपन और रेडी रहो। पांचवी हैबिट है सेल्फ लव। एक बार मेरे दोस्त को ऑफिस में एक लड़का मिला जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव था और उसके फेस पर अलग ही तरह का ग्लो था। मेरे दोस्त को लगा कि ये कोई न्यू ज्वाइनर होगा जिसने हाल ही में कॉलेज लाइफ खत्म की होगी और कॉर्पोरेट लाइफ स्टार्ट की होगी। फिर एज यूजुअल मेरे दोस्त का दिन शुरू हुआ और उससे एक मीटिंग में जाना हुआ। ही वाज सरप्राइज
कि उसे यंग लड़का उस मीटिंग में बैठा हुआ नजर आया। फिर मेरे दोस्त के मैनेजर ने एक अनाउंसमेंट की कि इस मीटिंग के लिए हमने एक गेस्ट को बुलाया है जो हमें प्रोसेस रिलेटेड एडवाइस देने वाले हैं, और वो गेस्ट बिजनेस के एक यूनिट के डायरेक्टर हैं। पर पता है ये डायरेक्टर कौन था? वही जवान सा दिखने वाला लड़का। फिर मेरी जब उसके साथ बात हुई तो उसने कहा कि वो बिजनेस की एक बहुत ही क्रिटिकल यूनिट को संभाल रहा है। उसका शेड्यूल फुल बिजी रहता था, लेकिन जब तक वो दिन के शुरू में अपनी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ पर काम नहीं कर लेता था, तब तक वो अपने दिन के बाकी कामों भी स्टार्ट नहीं करता था। फॉर हिम हिज डे वाज स्टार्ट विद द प्रैक्टिसिंग ऑफ सेल्फ लव। दोस्तों, सेल्फ लव प्रैक्टिस करने से आपकी सेल्फ स्टीम और मेंटल हेल्थ काफी इंप्रूव होती है। इसीलिए मेंटली स्ट्रांग बनने के लिए भी ये एक बहुत ही स्ट्रांग हैबिट है। तो दोस्तों, ये वो 5 हैबिट थी जो हर एक मेंटल टफ इंसान में होती हैं। आपके लिए भी यही 5 हैबिट हैं अगर आप मेंटली स्ट्रांग बनना चाहते हैं। ट्राई टू मेक दीज हैबिट। लेकिन कॉर्पोरेट लाइफ प्लस सारी लाइफ एक स्किल हमारे बहुत काम आती है, और वो है कम्युनिकेशन स्किल। जस्ट क्लिक ऑन वीडियो और आपको मिलेगी एक जबरदस्त वैल्यू एडिटिंग वीडियो ऑन कम्युनिकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज। मिलते हैं उसी